गुड मॉर्निंग। आज टेक्निक ऑफ फॉसिल स्टडी जीवाश्म अध्ययन की तकनीकी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जीवाश्म अध्ययन की तकनीकी। जीवाश्म का अध्ययन विभिन्न प्रकार की तकनीकी से किया जाता है। इनके अध्ययन के लिए प्रयुक्त प्रमुख तकनीक 8 प्रकार के हैं, जिनमें ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक, पिल और फिल्म टेक्निक, माइक्रोटोमी, एक्स-रे रेडियोग्राफी, मेसिरेशन टेक्निक, ट्रांसफर टेक्निक तथा केमिकल मेथड हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के जीवाश्म अध्ययन की 7 विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, जिनको एक एक करके हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहली तकनीक है ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक। यह विधि पेट्रीफैक्शन प्रकार के जीवाश्म के अध्ययन करने में अत्यधिक उपयोगी है। पेट्रीफैक्शन जीवाश्म क्या है, इसके बारे में इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के अंतर्गत बताया गया है। इस विधि में जिस पेट्रीफैक्शन जीवाश्म का अध्ययन करना है उसे उचित साइज में काट लेते हैं। फिर इस कटे हुए सेक्शन को 600 कार्बोरंडम से रगड़कर चिकना कर लेते हैं। अब इसे रेजिन द्वारा स्लाइड पर चिपका देते हैं। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि कार्बोरंडम से जो सतह को हमने चिकनी की, वह चिकनी सतह स्लाइड की ओर रहनी चाहिए। स्लाइड पर चिपके इस जीवाश्म को इस प्रकार काटते हैं कि इसकी स्लाइड पर पतली फिल्म रह जाएं। महीन परत अथवा थिन रहने के कारण यह तकनीक ग्राउंड थिन सेक्शन तकनीक कहलाती है। ऐसी स्थिति में सेक्शन अत्यधिक थिन होता है और थिन फिल्म की ऊपरी सतह को पुनः 100 व 600 के कार्बोरंडम से रगड़ते हैं ताकि यह पारदर्शी नजर आए। इसके बाद इसका अध्ययन सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से किया जा सकता है। इस प्रकार पेट्रीफैक्शन जीवाश्म का ग्राउंड थिन सेक्शन के द्वारा प्लांट की जीवाश्म की बाहरी व आंतरिक संरचना का अध्ययन विस्तृत कर सकते हैं। इस प्रकार अध्ययन की दृष्टि से यह अच्छी विधि है। इसमें जीवाश्म का आंतरिक अध्ययन स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोरंडम के द्वारा रगड़ के सतह को चिकनी करके जो सेक्शन काटते हैं पतला होता है और इसका सेक्शन पारदर्शी रहता है, इसलिए आंतरिक संरचना विस्तृत दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। इसके बाद दूसरी जो टेक्निक है उसका नाम है छीलन तकनीक या फिल्म तकनीक, पिल और फिल्म टेक्निक। यह भी पेट्रीफैक्शन प्रकार के जीवाश्म का ही अध्ययन इस तकनीक के द्वारा कर सकते हैं। ये एक अच्छी तकनीक है। इसमें सर्वप्रथम पेट्रीफैक्शन जीवाश्म की सतह को घिस करके चिकना कर लेते हैं। इसके बाद कुछ खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से उसका केमिकल इचिंग करते हैं।
ईचिंग सरफेस को थोड़ी देर बहते हुए पानी में रखते हैं ताकि इसमें जो एसिड रह गया वह घुल करके साफ हो जाएं। अब इसे हवा में सुखाकर इसके घिसी हुई सतह पर नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली फिल्म चढ़ा देते हैं। फिर इसको हवा में 6 घंटे तक सुखाया जाता है। अच्छी तरह से सूखने के बाद नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म को सावधानी से हटा करके कन्नाडा बालसम से चिपकाकर स्लाइड तैयार कर लेते हैं। फिर इसको इस तैयार स्लाइड पर जो जीवाश्म लगा हुआ है उसको हम बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप द्वारा इसका अध्ययन कर लेते हैं। इस प्रकार पील और फिल्म टेक्निक के द्वारा भी हम पेट्रीफेक्शन प्रकार के जीवाश्म का आंतरिक अध्ययन सरलतापूर्वक कर लेते हैं। नेक्स्ट जो विधि है उसका नाम है माइक्रोटोमी। इस प्रकार के तकनीक या विधि में सबसे पहले जीवाश्म को हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF और पोटेशियम क्लोरेट KClO3 डालकर मुलायम किया जाता है। इसके बाद इसे पैराफिन या सेलोडीन में जमा कर उनके छोटे छोटे टुकड़े या ब्लॉक बनाकर माइक्रोटोम द्वारा सेक्शन काटते हैं। इन सेक्शन या काट की परमानेंट स्लाइड तैयार कर लेते हैं। इससे जीवाश्म की आंतरिक संरचना का अध्ययन सरलता से कर लेते हैं। इस तकनीक द्वारा भी हम पेट्रीफेक्शन प्रकार के जीवाश्म का ही अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ टेक्निक है उसका नाम है एक्सरे रेडियोग्राफी। इस टेक्निक में जीवाश्म संरचना में कोई बदलाव नहीं करना पड़ता, अर्थात इसमें डायरेक्ट एक्सरे रेडियोग्राफी के द्वारा हम जीवाश्म का अध्ययन कर लेते हैं। इसलिए जीवाश्म की संरचना में कोई बदलाव नहीं करना पड़ता, न तो सेक्शन काटना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट उसमें एक्सरे रेडियोग्राफी अध्ययन करते हैं। कई जीवाश्म माइक्रोटोमी, जैसे हम अभी जो विधि पढ़ी हमने माइक्रोटोमी में जो है कि उसका अध्ययन करते हैं तो खनिज अम्ल, खनिज लवण हैं, वो जीवाश्म पर लगा करके उसको सॉफ्ट किया जाता है। लेकिन उससे जीवाश्म जो है, जीवाश्म की संरचना बदल जाती है, अर्थात जीवाश्म की संरचना खत्म हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसलिए जीवाश्म के बारे में हम पूरा अध्ययन नहीं हो पाता। इसलिए एक्सरे रेडियोग्राफी के अंतर्गत हम जीवाश्म की संरचना में कोई बदलाव नहीं करना पड़ता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से जीवाश्म का अध्ययन एक्सरे रेडियोग्राफी द्वारा किया जाता है। यह तकनीक विशेष रूप से कोल बॉल से मिले कोल बॉल्स में जो जीवाश्म कैल्सिफाइड जो जीवाश्म पाए जाते हैं उनका अध्ययन इस विधि से हम करते हैं, एक्सरे रेडियोग्राफी से। नेक्स्ट जो विधि है, फिफ्थ विधि है, वह है मेसिरेशन टेक्निक। मेसिरेशन टेक्निक कोल बॉल्स प्रकार के जीवाश्म के अध्ययन के लिए एक उपयुक्त टेक्निक है। सबसे पहले कोल बॉल्स को गर्म एक HNO3 यानी डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल तथा KClO3 पोटेशियम क्लोरेट के सॉल्यूशन में कुछ समय तक रखा जाता है। इसके बाद इसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटेड करते हैं, जिसके फलस्वरूप कोल बॉल्स टूट जाते हैं और इनमें उपस्थित जीवाश्म जैसे बीजाणु या पोलन ग्रेन, परागकण या कोई जाइलम का जो एलिमेंट है वो अलग अलग हो जाते हैं, सॉफ्ट होने से अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इन्हें जल से धोकर
और स्लाइड पर रख करके कनाडा बाल्सम से चिपका करके माइक्रोस्कोप से अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि कोल बॉल्स के अध्ययन के लिए विधि है मेसिरेशन टेक्निक, और उसमें जो अम्ल हैं उससे उसमें कुछ समय रखते हैं और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटेड करते हैं, ताकि इसमें जो कोल बॉल्स में जो जीवाश्म है प्रिजर्व्ड हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और उनको अलग अलग करके कनाडा बाल्सम से चिपका करके हम माइक्रोस्कोप से अध्ययन कर लेते हैं। तो ये विधि मेसिरेशन विधि कहलाती है। इस विधि में हम बीजाणु यानी स्पोर्स, पोलन ग्रेन और जाइलम यानी वुड आदि का अध्ययन सरलतापूर्वक इस विधि से कर सकते हैं, इसलिए यह विधि भी बहुत अच्छी विधि है। नेक्स्ट जो 6th विधि है वो है ट्रांसफर टेक्निक। यह विधि कंप्रेस्ड यानी कंप्रेशन प्रकार के जीवाश्मों के लिए ट्रांसफर टेक्निक अच्छी विधि है। इस विधि में जीवाश्म पादप को चट्टान से अलग करके रेजिन द्वारा स्लाइड पर ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। तो रेजिन के द्वारा ट्रांसफ़र कर लेने के कारण इस विधि का नाम ट्रांसफ़र टेक्निक रखा गया है। इसके बाद स्लाइड पर रेजिन सहित पिघली हुई मोम की परत बना देते हैं। अब स्लाइड को डाइल्यूट HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल से ट्रीटेड करते हैं, जिससे जीवाश्म भाग में उपस्थित खनिज पदार्थ घुल जाते हैं। अब इसे जल से धो लेते हैं। इसके बाद एल्कोहल द्वारा डिहाइड्रेट यानी निर्जलीकरण करके, एल्कोहल द्वारा उसमें जो भी जल है वो सारा डिहाइड्रेशन करके कनाडा बाल्सम में आरोपित कर माउंटिंग करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो ये ट्रांसफर टेक्निक है। जैसे कि ट्रांसफ़र कर हम रेजिन द्वारा स्लाइड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद उसको नाइट्रिक अम्ल से ट्रीटेड करते हैं, फिर उसके बाद उसका डिहाइड्रेशन करते हैं और कनाडा बाल्सम से चिपका करके सूक्ष्मदर्शी से उसको देख लिया जाता है। तो ये विधि भी अच्छी विधि है, ट्रांसफर टेक्निक कहलाती है। लास्ट जो मेथड है वह केमिकल मेथड। इस टेक्निक का मुख्य उद्देश्य जीवाश्म स्पेसिमेन के रासायनिक घटकों की पहचान करना है। अनेक रासायनिक घटक, कई प्रकार के जीवाश्म अलग अलग प्रकार के रासायनिक पाए जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए पादप का लीफ है तो उसमें क्लोरोफिल है, या कोई जंतु के तो उसमें हीमोग्लोबिन, और प्लांट है तो कैरोटीनॉइड्स। अलग अलग प्रकार के जो रसायन है, जो केमिकल्स हैं, केमिकल कंपोजिशन का हम की उपस्थिति का ऑब्जर्वेशन इस विधि से करते हैं, इसलिए इसका नाम केमिकल मेथड रखा गया है। तो ये इस प्रकार ये 7 अलग अलग टेक्निक है जिनके द्वारा हम जीवाश्मों का अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें 7 विधि है, ये आपको याद रखना है। 7 विधि कौन कौन से? ग्राउंड थिन सेक्शन, पील और फिल्म टेक्निक, माइक्रोटोमी, एक्सरे, रेडियोग्राफी, मेसिरेशन टेक्निक, ट्रांसफर टेक्निक और केमिकल मेथड। अब प्रश्न ये उठता है कि जीवाश्म के अध्ययन का क्या उद्देश्य है, हम जीवाश्म का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, इससे हमको क्या क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो एम ऑफ द स्टडी ऑफ जीवाश्म, तो एक तो ये कि प्राचीन काल में जो किस प्रकार के प्लांट थे उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, उनकी बाह्य व आंतरिक संरचना का अध्ययन की जानकारी मिलती है, और प्राचीन काल में जो पेड़ पौधे हैं उनके वितरण यानी पेलियोबोटनिक के वितरण तथा विभिन्न समूह की फाइलोजेनी एवं इवोल्यूशन के एविडेंस हमको पता लगता है। तो एविडेंस इकट्ठा कर लेते हैं। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी भूवैज्ञानिक समय सारणी कि उस समय किस तरह का क्लाइमेट था, उसका भी हमें स्टडी के द्वारा पता लगाया जाता है। चट्टानों की आयु ज्ञात कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम की खोज के लिए भी उपयोगी जानकारी हमको हासिल होती है। तो इस प्रकार जीवाश्म
के अध्ययन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये 7 विभिन्न विधियों के द्वारा हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।